हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म p बाय क्यू। तो ये जो नंबर दिया हुआ है उसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कुछ सरप्राइजिंग होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सरप्राइज़। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है 0.999 में, इसका आंसर क्या आता है चलिए देखते हैं। इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो भी नंबर हमें दिया होता है उसे हम x इज इक्वल टू वो नंबर लिख देंगे। तो 999 का मतलब क्या होता है 0.999 डॉट 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 मतलब 0.9 बार एक डिजिट रिपीट हो रहा है। एक डिजिट रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं उसको ये नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, x का 10x हो जाएगा। और 0.99 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट साइड चला जाएगा। तो 9.9999 डॉट 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 ये बन जाएगा। अब ये जो नंबर है इसको दो नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखना है, जिसमें से एक नंबर तो हमारा ये x होगा, x। तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करने के लिए 9 पॉइंट इसी नंबर में से ये जो x है वो माइनस कर देंगे। तो 0.9999 डॉट 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 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आंसर, हमें आंसर मिलेगा 9.0000। तो 9 मिलेगा। तो दूसरा नंबर होगा 9। तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 9। अब इस x को 10x में से माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 9। तो 9x इज इक्वल टू 9। तो 9x इज इक्वल टू 9, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू क्या था 0.9999। तो x तो क्या है 0 पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ 0.9999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे पॉसिबल है, 1 इज इक्वल टू 2 आप लिख दोगे तो क्या ये पॉसिबल है, 1 इज इक्वल टू 2 आप लिख दो तो क्या ये पॉसिबल है। तो ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है। तो ये नंबर इज इक्वल टू 1 कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया था कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो ये देखिए ये जो आंसर आया उससे हम ऑब्वियसली सरप्राइज हो चुके हैं, लेकिन ये कैसे आया। तो ये देखिए 0.99 ये कोई एक नंबर नहीं है, ये इनफाइनाइटली ये 9999 चला जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइटली क्लोज टू 1 है। ये जो नंबर 0.9 ये 1 नहीं है, ये 0.9 है। 0.99 भी 0.99 एक फिक्स नंबर है, 0.999 भी एक फिक्स नंबर है। बट ये जो नंबर है वो इतना आगे जा रहा है 9999 मतलब कि 1 के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। और ये जितने नंबर्स आप 999 बढ़ाते जाओगे, लिखते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो उतना ही वो नंबर, ये जो नंबर है वो 1 के क्लोज होते जाएगा, मतलब 1 के नज़दीक पहुंचते जाएगा। इसीलिए इसका आंसर ऐसा आया। ये जो आंसर आया थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, इसीलिए इसका ऐसा आंसर आया है। तो हम चाहे जितने 9 इसमें ऐड करते जाए, चाहे जितना जितना हमें 1 के क्लोज जाना हो उतने 9 हम ऐड कर सकते हैं। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें पूछा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। तो ये जो 1/17 है, तो 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उसमें कितने डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट होगा, मतलब जो ब्लॉक रिपीट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो चलिए 1/1 को 17 से डिवाइड करके हम हमारा आंसर चेक करते हैं। तो जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो 1 17 से छोटा है, इसलिए 0 पॉइंट में आंसर आएगा। अब जब पॉइंट पुट करते हो तो यहाँ पर आप एक 0 ऐड कर सकते हो। अभी भी ये 10 17 से छोटा है तो आप एक 0 ऊपर ऐड करोगे, एक 0 यहाँ पर भी ऐड करोगे। अब 100 हो गया। तो चलिए 17 का जो टेबल है वो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें ये कैलकुलेशन करना आसान रहे। तो यहाँ पे मैंने 17 की टेबल लिख दी है ताकि हमें ये डिवीजन परफॉर्म करना थोड़ा सा आसान रहे। तो देखिए अब ये जो 100 है
तो 100 17 6 ज़ा 102, तो ये बड़ा हो जाता है, तो हम 17 5 ज़ा लेंगे, तो 17 5 ज़ा 85, तो 85 100 में से 85 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 15। अब 15 17 से छोटा है तो एक ज़ीरो तो हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 देखिए 150 कब आएगा, 153 आता है, तो 150 से बड़ा है तो 17 8 ज़ा लेंगे हम, 17 9 ज़ा 153 हो जाता है, तो 17 8 ज़ा 136, 17 8 ज़ा 136, जब 136 को माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 14। 150 में से 136 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 14। अब 14 17 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। अब 140 कब आता है, तो 136, उसके बाद 153, ये फिर 153 तो 140 से बड़ा है तो 136, तो 17 8 ज़ा, तो फिर से हम 17 8 ज़ा 136 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 140 में से 136 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4। तो 4 17 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड करेंगे। अब 40, तो 40 देखिए कब आता है, 17 34 51 बड़ा है तो 34 से काम चलाना पड़ेगा, तो 17 2 ज़ा 34, तो जब 40 में से 34 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, 6 70 से छोटा है इसलिए हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे। तो 60 कब आता है, 51 के बाद 68 आता है, 68 60 से बड़ा है तो हम 51 से काम चलाएंगे, 17 3 ज़ा 51, तो 60 में से 51 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 9, तो 9 17 से छोटा है इसलिए हम एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब 90 कब आएगा, 85 के बाद 102 बड़ा है तो 85 से काम चलाएंगे, तो 17 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85, तो 90 में से 85 जाएगा तो बचेगा 5 17 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। अब चेक कीजिए 50 कब आएगा, 51 आता है तो 34 से काम चलाना पड़ेगा, 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34, तो 50 में से 34 जाएगा तो बचेगा 16 17 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। 160, तो 160 नहीं आता है, 153 के बाद 170 आता है, तो 170 से नहीं चलेगा काम, तो 153 से काम चलेगा, 17 9 ज़ा से काम चलेगा, 17 9 ज़ा 153, तो जब 160 में से 153 माइनस करोगे तो बचेगा 7, तो 7 70 से छोटा है इसलिए एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। जब आप एक ज़ीरो ऐड कर दोगे तो बचेगा मिलेगा 70, तो 70 देखिए कब आता है, 68 के बाद 85, 70 से बड़ा है तो 68, 17 4 ज़ा 68, 17 4 ज़ा 68, तो जब 70 में से 68 जाएगा तो बचेगा 2 बचेगा, तो 2 70 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। 20, तो 20 कब आता है, तो 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, यहाँ पे बचेगा 3 छोटा है तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। 30, तो 34 बड़ा है 30 से, तो 17 1 ज़ा, फिर से 17 1 ज़ा से काम चलाना पड़ेगा, तो 17 1 ज़ा 17, यहाँ पे बचेगा 13 70 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। 130 कब आता है चेक कीजिए, 119, उसके बाद 136, तो 130 से बड़ा है तो 119 से, तो 17 7 ज़ा से काम चलाना पड़ेगा, तो 17 7 ज़ा 130। अब मैं इसको ये जो 30 है 130 है इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और 130 क्या है, 17 7 ज़ा 119, तो 119 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11, और 11 17 से छोटा है तो यहाँ पर मैं एक ज़ीरो पुट कर दूंगा। तो 110 कब आता है चेक कीजिए, तो 102 के बाद 119 आता है, तो 119 10 से बड़ा है तो 17 6 ज़ा से काम चलाना पड़ेगा, 17 6 ज़ा 102, तो यहाँ पे बचेगा 8। अब 8 17 से छोटा है तो एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। 80, अब 80 कब आता है, तो 68 के बाद 85 आता है, तो 85 80 से बड़ा है तो 68 से काम चलाना पड़ेगा, तो 17 4 ज़ा 68, इसको माइनस कर दो तो 80 में से 68 माइनस होगा तो बचेगा 12,
12 बचेगा। तो 12 17 से छोटा है तो एक ज़ीरो और ऐड कर दो। तो 120 कब आता है? 119 के बाद 136 आता है। तो 119 मतलब 17 7 ज़ा 119। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1 आ गया और हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे 1 था। तो जब 1 फिर से 1 आ गया, 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 था और यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। तो अब ये सारे के सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, मतलब ये सारे के सारे डिजिट्स फिर से रिपीट होंगे। 7 के बाद फिर से 0 आएगा, फिर से 5 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 2। तो ये जितने भी नंबर्स है, ये जो ब्लॉक है नंबर्स का, वो सब पूरा का पूरा ब्लॉक्स फिर से रिपीट होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पे 1 से 1 था और यहाँ पे फिर से 1 आ गया। उससे पहले देखिए आप कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे 15 आया था, 14 आया था, 4 आया, 6 आया, फिर 9 आया, 5 आया, 16 आया, 7 आया, 2 आया, 3 आया, 13 आया, उसके बाद 11 आया, 8 आया, 12 आया और फिर लास्ट में 1 फिर से आ गया। तो जब फिर से 1 आ गया तो ये सारे के सारे रिपीट होंगे। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। what can the maximum number of digits be in the repeating block? ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स होंगे इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमने ये डिवीजन परफॉर्म किया और अब काउंट करोगे कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स का जो ये ब्लॉक है वो रिपीटिंग ब्लॉक है। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स है? 16। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 16 डिजिट्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।